नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। डबल इंजन की सरकार का अपना खेल है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के चरित्र को लेकर तो कितने ही सवाल आप उठा लो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि यदि धर्म की पट्टी आंखों में बंधी हो तो फिर इस दौर में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसे परिभाषित करने का अधिकार सिर्फ सत्ता को है। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार के रोज नए नए किस्से आते हैं। मंत्रियों के अपने किस्से हैं तो अधिकारियों की अपनी मनमानी है। ऐसे में नारियल, ये छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। नारियल इसलिए चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि सावन महीना चल रहा है, भोले बाबा में लोग चढ़ा रहे हैं, बल्कि नारियल इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब सत्ता में चढ़ावे का एक नया कोड वर्ड निकाला गया है इस डबल इंजन की सरकार में। हर मामले में धर्म और उससे जुड़े शब्दों को लेकर यह सत्ता शुरू से विवादों में रही है। राजिम मेले को राजिम कुंभ बता देना, आरएसएस के किसी सम्मेलन को जन कुंभ बता देना, ये इस तरह का नाटक नौटंकी सब चलते रहता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नारियल का, और ये नारियल निकला है नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने वाले विभागीय कार्य में। दरअसल काफी लंबे अरसे से नायब तहसीलदारों के प्रमोशन का मामला रुका था, और जब प्रमोशन का खेल खेला गया तो कितनी ही विसंगतियां हैं ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अचानक चलने लगा कि प्रमोशन तभी मिलेगा और पोस्टिंग मनमाफिक जगह में तभी मिलेगी जब नारियल चढ़ाया जाएगा। जो जितना नारियल चढ़ाएगा उसको उस हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी। तो क्या जो आधा दर्जन यानी 7-8 लोग जो हैं वे ज्यादा नारियल चढ़ाएं, इसलिए उन्हें प्रमोशन भी उसी स्थान पर मिला जहां वे नायब तहसीलदार थे। क्योंकि जो प्रमोशन सूची है उसे आप देखें तो पाएंगे कि शायद ही कोई ऐसा नायब तहसीलदार हो जिन्हें उस जगह पर 2 साल काम करते हो गए थे, उससे कम वाले आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन उन 7-8 लोगों को सिर्फ उसी जगह पे प्रमोशन कैसे मिला? क्या उन लोगों ने ज्यादा नारियल चढ़ाया? ऐसी जन चर्चा। और तहसीलदार संघ के जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसके मैसेज तो और भी कई तरह के, यदि आप पढ़ते रहेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या खेल हो रहा है खुलेआम। और ऐसा नहीं है कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर ये आरोप पहली बार लगे हों। इससे पहले भी ट्रांसफर पोस्टिंग में भरपूर वसूली को लेकर उन पर तो तहसीलदार संघ के अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने भी आरोप लगाया था खुलकर कि किस तरीके से मंत्री बंगले में यह सब खेल हो रहा है। लेकिन इस बार जो चर्चा है कि नारियल ऊपर तक पहुंचाई जा रही है, देव तक पहुंचाया जा रहा है, गजब छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जिन आधा दर्जन लोगों का वही प्रमोशन हुआ है उसमें आप नाम सुन लीजिए। विक्रांत सिंह राठौर, ये रायपुर में थे, कई मामलों में विवादों में रहे। नायब तहसीलदार से जब तहसीलदार बनाया गया तो उन्हें रायपुर में ही दे दिया गया पोस्टिंग। इसी तरीके से राहुल शर्मा बिलासपुर में थे नायब तहसीलदार और बिलासपुर में ही तहसीलदार बन गए। इसी तरीके से जीवेश सौरी, सुश्री राकी एक्का, मणिमुक्ता पाटिल, युवराज साहू, कुसुम प्रधान, आलोक कुमार वर्मा, मनीषा साहू, ये नाम हैं उन लोगों के जिनकी पोस्टिंग की जगह ही नहीं बदली, वहीं का वहीं प्रमोशन दे दिया गया। क्या जबरदस्त खेल है। और इस डबल इंजन की सरकार के
इन खेलों के अलावा भी तो और खेल हैं। जैसे अब उनके एक माननीय विधायक जो दिग्गज कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे को हराकर विधानसभा में पहुंचे और हराने की सिर्फ एक ही वजह थी, धर्म। वरना ना तो ईश्वर साहू को भाजपा टिकट देती और न ही रविंद्र चौबे हारते। लेकिन जो धर्म का खेल खेला जाता है, सांप्रदायिकता का जो खेल खेला जाता है, उसमें ईश्वर साहू फिट बैठ रहे थे, इसलिए उन्हें टिकट दी गई। और याद कीजिए, आपकी विधानसभा के पहले सत्र में ही उन पर 2 लाख रुपए वसूली के आरोप लगने लगे थे। इसके अलावा उनके बेटे की करतूत की अपनी कहानी थी। किस तरीके से मारपीट का मामला आया था, कवर्धा क्षेत्र वाला मामला था ये। अब जो मामला आया है कि जो विधायकों का स्वेच्छानुदान होता है, उसमें उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों, उनके पीएसओ के तमाम रिश्तेदारों, उनके कर्मचारियों के तमाम रिश्तेदारों में ही बांट दिया। हर विधायक को 8 लाख रुपए साल में बांटना है, यानी 5 साल में 40 लाख रुपए मिलते हैं शिक्षानुदान। और शिक्षानुदान उन्हें दिया जाता है जो गरीब हैं, स्वास्थ्यगत कारणों से, शिक्षा के कारणों से, इस तरह से दिए जाते हैं। लेकिन जो सूची आ रही है, आप रिश्तेदारों की फेहरिस्त है, क्या गजब चल रहा है। और मजाक है पार्टी कार्रवाई कर दे। ये अलग बात है कि अभी से ये सवाल उठ गए कि अगली बार उनको टिकट देना मुश्किल है, यानी उनका टिकट कटना तय है। ये पार्टी के भीतर जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि चुनाव तो सांप्रदायिकता के आधार पर 1-2 बार जीती जा सकती, काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है, ये बात तो बीजेपी भी जानती है। ऐसे में जब उधर टंकराम वर्मा, इधर ईश्वर साहू, क्या खेल चल रहा है डबल इंजन में। और नोटिस दी जाती है जो आदिवासियों का, गरीबों का मुद्दा उठाते हैं, रवि भगत जैसे लोगों को। धन्यवाद।